जय सिया राम, जय सिया राम। परम आदरणीय भगवत प्रेमी श्रोता बंधुओं का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी सज्जनों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जय सिया राम, जय भोलेनाथ। आज की कथा लाया हूँ एक दाना गेहूं का कर्ज। एक दाना गेहूं का कर्ज। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। जय सिया राम। आइए, एक महात्मा जी थे, वाकई में जिसको महात्मा कहा जाता है। बचपन से ही महात्मा थे, बूढ़े हो गए तो आजकल देखा जा रहा है अच्छी अच्छी सड़कें हैं। तब पहले सड़क नहीं हुआ करता था, पगडंडियां होती थी और लोग खेत का मेढ़ पकड़ कर चलते थे जल्दी पहुंचने के लिए। जय सिया राम। तो महात्मा जी जो है जा रहे थे, कमंडल में पानी ले रखा था, अपना बंडल पीठ पे लाद रखा था और धीरे धीरे जा रहे थे। तो गेहूं का फसल लगा हुआ था, वही कटने वाला गेहूं था, पका हुआ गेहूं का खेत लगा हुआ था। तो खेत के मेढ़ से महात्मा जी जा रहे थे। जय सिया राम। तो कहीं झटका लगा खेत में, महात्मा जी के कमंडल में एक गेहूं का दाना गिर गया और महात्मा जी चलते चलते जब एक पेड़ के नीचे पहुंचे, छांव में बैठे, आराम किए, तो प्यास लगी थी, पानी पी लिया और पानी के साथ एक गेहूं का टुकड़ा भी पी गए। जय सिया राम। एक गेहूं का दाना पी गए महाराज जी। अब भाई जो धरती पर आए हैं सबका एक दिन तो अंत है ही है। पशु पक्षी हो, कोई भी प्राणी हो, तिनका तिनका सबको जाना है। महात्मा जी भी एक दिन अंतिम यात्रा कर ली। जय सिया राम। दम तोड़ दिया। अब जब महात्मा जी मर गई तो उसी के किसान, वो जो किसान के यहाँ से गेहूं का टुकड़ा कमंडल में गिरा था महाराज जी के, उसी किसान के यहाँ गाय को बछड़ा के रूप में बाबा जी प्रकट हुए। जय सिया राम। और बछड़ा इतना सुंदर बछड़ा कि दूर दूर से लोग देखने के लिए आने लगे। द्वार पर किसान के मेला लगने लगा। भाई देखे, बछड़ा बड़ा सुंदर है, बड़ा तेजस्वी बछड़ा है। सब कोई बोले, हे भैया, जब ये बछड़ा दूध पीना छोड़ेगा तो इसको मुझे दे देना, ये इसको मैं ले जाऊंगा, मैं अपने घर पे रखूंगा, बड़ा सुंदर बछड़ा है। किसान ने कहा, नहीं, ये बछड़ा मैं किसी को नहीं दूंगा, इसका जोड़ा लगा करके मैं खेती करूंगा, ये हमारे द्वार का शोभा है। जय सिया राम। अब परमात्मा ने हीरा दे दिया है तो मूर्ख मैं थोड़ी हूँ जो अपना हीरा दूसरे को दे दूं। जय सिया राम। मैं किसी को नहीं दूंगा बछड़ा, मैं इसका गोई यानी जोड़ा लगाऊंगा और जिंदगी भर इसके साथ मैं रहूंगा और इससे खेती करूंगा मैं। तो क्या हुआ, सभी लोग चले गए। भाई किसान जब दूध छोड़ा बछड़ा तो किसान ने जो है उसका जोड़ा लगाना ढूंढने लगे कि भाई इसकी जोड़ी का कहीं बछड़ा दूसरा मिल जाए तो जोड़ी लगा दिया जाए। कहीं नहीं मिला, ऐसा बछड़ा कहीं मिला नहीं। तो 19-20 का जोड़ी लगाया, कम में जोड़ी लगाया। तो महाराज जी के साथ में एक बैल खत्म हो गया बुढ़ा होकर के। उसके बाद में दूसरा बैल लाया, उसका जोड़ी लगाया, दूसरा भी बैल खत्म हो गया। तीसरी बार जोड़ी लगाया तो महात्मा जी खत्म हो गए, बैल रूपी महात्मा खत्म हो गए। तो पहले चमार लोग ले जाते थे, चमड़ा निकाल लेते थे, बाकी खलियाना कहते हैं उसको, खलिया लेते थे, निकियाना कहते थे, निकियावत रहे। तो चमारों ने जब बैल मर गया तो चमारों ने उठा करके उसी जगह पर ले गए जहाँ से महाराज जी के कमंडल में गेहूं गिरा था। जय सिया राम। उसी दर पर ले जा करके महाराज जी को
बैल को खलिया दिया, चमड़ा लेकर चले गए और बाकी हड्डी पसली जो है वहीं पड़ी रह गई। बरखा आया, सब सड़ गया और कुछ रहा नहीं, छोटी छोटी हड्डियां इधर उधर पड़ी थी। तो काफी दिन हो गया, फिर गेहूं का खेत लगा, बहुत जबर लगा। तो 4 चोर एक दिन आ गए काटने के लिए। पहले खेतों में खेत चोर लोग काट लेते थे, वही हुआ। 4 चोर आ गए और खेत को काटना शुरू कर दिया। कुछ नहीं हुआ, काट लिया, बोझ बना लिया। मैंने जो बोझ बनाने, सर में रखने के लिए बोझ बनाया, बांधा उसको। और जब चारों चोर उठाने लगी एक एक बोझ अपना अपना, तो वहां जोर से हंसने की आवाज आई। हा 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 हा। चारों चोर ने बोझ रखा और इधर उधर देखने लगे। कह लगता है कोई देख रहा है मुझे, तो पता लगा लेना चाहिए कौन देख रहा है। कल को बता देगा तो मामला कठिन हो जाएगा, मैं पकड़ा जाऊंगा। तो चारों चोर ढूंढने लगे कि मुझे कौन देख रहा है। जब ढूंढ कर थक गए, कोई नहीं मिला, फिर बोझ उठाने लगे चारों। फिर हंसने की आवाज आई, हा 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 हा। फिर चारों बोझ रख के ढूंढने लगी। अब ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाएं, दूर दूर तक ढूंढ के आ जाएं और हंसने की आवाज बोझ के बगल से ही आवे। जय सिया राम। जब चारों चोरों परेशान हो गई तो हाथ जोड़कर कहने लगे, हे महाराज कौन हो, प्रकट हो। मैं दूर दूर तक खोज लिया, अगर सुई गिरी होती तो मैं ढूंढ लेता, पर इतने बड़े आदमी को मैं नहीं खोज पा रहा हूँ। आप कौन हो जो हंस रहे हो, सामने आओ मेरे। तो हड्डी से आवाज, वहीं से वो आवाज आई कि मूर्ख प्राणी, जो तुम्हारे पैर के पास, बोझ के पास हड्डी पड़ी है, दिखाई पड़ रहा है? चोरों ने कहा, हाँ मैं देख रहा हूँ, ये हड्डी पड़ रही है, बैल की हड्डी है। तो आवाज आई कि वही हड्डी हूं, मैं हंस रहा हूं। चोरों ने कहा, ये कैसे असंभव हो सकता है, ये कैसे संभव हो सकता है, हड्डी कहाँ हंसती है? हड्डी से फिर आवाज आई, मूर्ख तुम माया जाल में अंधा हो गया है। चोर है ना, खुदगर्ज आदमी है, अपना सिर्फ गरज देख रहा है। अपना गरज निकल गया तो दूसरे गरज थोड़ी पहचानने वाले हो तुम। देखो मैं हड्डी हूं। हड्डी से आवाज आई, देखो मैं साधु था और भूल से एक दाना कमंडल में गिर गया, पी लिया मैं। जिंदगी भर खेती किया हूं किसान के घर, आज भी चमार भी खलियाए तो मुझे उसी जगह पर जहां से कमंडल में गेहूं गिरा था। आज मैं खेत की रखवाली कर रहा हूं और तुम तो बोझ का बोझ ले जा रहे हो। कितने जन्म तक पटाओगे, यही सोच सोच कर मैं हंस रहा हूं। मैं एक दाना भूल से पी लिया, जिंदगी भर तपस्या करी, साधु था, माफ नहीं हुआ। और तुम बोझ के बोझ ले जा रहे हो, कितने जन्म तक पाटोगे। जय सिया राम। चोरों का दिमाग खुला, चारों चोर कांपने लगे कि हाँ वाकई में ये तो पहली बार तो नहीं, मैं पता नहीं कितने लोगों का दाना चोरी किया हूँ, पता नहीं कितने लोगों का खेत काटा हूँ, अब इसका प्रायश्चित कैसे होगा। चारों चोर ने हाथ जोड़कर कहने लगे, हे महाराज अगर आपके बातों में सच्चाई है तो मुझे कोई तरीका बताएं जिससे ये पाप से मुक्ति मिल जाए, जो बोझ में काट रखा हूं गेहूं का। हड्डी से फिर आवाज आई, मूर्ख अब तुम ले जाओ या ना ले जाओ, पर तुमने लगी खेती काट लिया है, ये दाना तुम्हारे नाम पर चढ़ चुका है। जय सिया राम। हाँ मुक्ति पा सकते हो। कैसे? अगर जो किसान की खेत तुम काटे हो वो बोल देवे कि तुम हमारे उद्धार हो तो आपको मुक्ति मिल सकती है, अन्यथा आपको चुकाना ही पड़ेगा। जय सिया राम।
देखो कैसे मैं चुका रहा हूँ। तो चारों चोर ने कहा कोई उपाय तो होगा महाराज जो खेत वाले किसान को खुश किया जा सके। तो हड्डी से फिर आवाज आई, हाँ खेत को काट डालो। और खेत को काट करके धो करके सारे वो गेहूं को उसके द्वार पर जहां पर वो रखता है अपना, वो बना रखा, क्या कहते हैं उसको, फरवार, खलिहान, खलिहान में जाके रख दो। और सुबह उठने से पहले ढूंढी उसके द्वार पर जाके पड़े रहो। और पढ़ते ही जैसे वो निकले वैसे हाथ जोड़कर तुम लोग उससे माफ़ी मांगो। अगर वो माफ़ी दे देता है तो तुम लोग मुक्त हो जाओगे, अन्यथा और कोई उपाय नहीं है बचने का। जय सिया राम। आपको भोगना है तो भोगना है, क्योंकि आपने लगी खेती काट लिया, आप ले जाओ चाहे उसको भाड़ में झोंक दो। जय सिया राम। चारों चोर तो चोर का हाथ होता है, लग गए फटाफट काटने के लिए। चारों चोर ने पूरा खेत काट डाला। फिर दो चोर, एक चोर बटोर बटोर बांधने लगा और तीन चोर ढोने लगे। अब ढोते ढोते सारा गेहूं का खेत खलिहान में ला करके किसान के द्वार पर रख दिया। ऊंचा सा लग गया। और चारों चौखट पे जो होता है दरवाजे, साहन दरवाजे का चौखट होता है, चौखट के बाहर ही लोग आते हैं, अंदर जाते हैं, उसको चौखट की पूजा होती है। वो चौखट के नीचे ही जाकर के लोग आगे ही साइड में पड़ गए चारों चोरों ने। अब किसान उठा तो जैसे दरवाजा खोला और चौखट के बाहर पैर रखा तो इन चारों चोर के ऊपर पैर पड़ गया। जय सिया राम। तो किसान ने कहा, रे राम 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 राम, तुम लोग कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो मेरे द्वार पर? और ये गेहूं किसका है, हमारे द्वार पर आ गया है? ये तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है किसका है। अभी शाम को मैं सोया था तो मेरे द्वार पर तो गेहूं नहीं था और मैं तो गेहूं काटा नहीं हूँ। ये गेहूं आया तो आया किसका मेरे द्वार पर? तो चारों चोर ने पैर पकड़कर कहने लगे, प्रभु मैं लाया हूँ, ये किसान देवता ये गेहूं काट कर मैं लाया हूँ। किसान ने कहा, क्यों काटा तुमने क्यों काटा, इतनी मेहनत क्यों की मेरे लिए? तो किसानों ने सारा वृत्तांत कहा, सुनाया। कहा कि वो तुम्हारे खेत में हड्डी ने मुझे ज्ञान दे दिया है। वो आपके यहाँ 20 साल थे, जुताई की, आपके खेती की, महात्मा जी थे, भूल से एक दाना पी लिए थे, जिससे उन्हें पूरा जन्म तक आपके यहाँ काम करना पड़ा, खेती करना पड़ा, बछड़े के रूप में, बैल के रूप में, आवाज भी हड्डी के रूप में आपका खेत की रखवाली कर रहे हैं। जय सिया राम। किसान को चटकना लगा। किसान बोला, अरे मैं महात्मा से इतना बड़ा पाप कर डाला, जुता लिया, रे राम 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 राम, भगा। बोला तुम लोग से बाद में बात करूंगा, पहले चलो हड्डी दिखाओ कहाँ है। जय सिया राम। अब किसान अपने खेत में आया, हड्डी से रोने लगा, हे भगवान मुझसे घोर अनर्थ हो गया, मुझे थोड़ा भी ज्ञात नहीं था कि आप तेजस्वी ब्राह्मण साधु थे। वैसे बछड़ा का तो जोड़ा लगाना बहुत मुश्किल था, वाकई में लाजवाब बछड़ा था, लेकिन मुझे क्या मालूम था ये साधु में पर महात्मा जी हमारे यहाँ पैदा हुए हैं। नहीं, मैं खेती नहीं करता, आपको नंदी के रूप में छोड़ देता। जय सिया राम। तो हड्डी से आवाज आई, चलो अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा जो अच्छा ही होगा, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। तो किसान भाई, मैंने आपके यहाँ खेती किया, आज भी हड्डी के रूप में आपकी खेत की रखवाली कर रहा हूँ, अभी भी मुझे मुक्ति नहीं मिली है। अगर आप अपने मुख से बोल दो कि आप उद्धार हो तो मैं मुक्ति पा जाऊंगा। किसान ने कहा, महाराज आप हमारे उद्धार हो, और जो अनजाने में गलती हो गया है उसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। तो हड्डी से आवाज आई, ठीक है मैं तो जा रहा हूँ, अब आप उद्धार कर दिए तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन ये 4 किसान हैं, इनको भी, ये 4 चोर जो हैं इनको भी मुक्ति दे दो। और ये यहाँ पर नंदी भगवान का, विष्णु शंकर भगवान का और नंदी जी का मंदिर बनवा दो, और उस मंदिर का ये चारों चोर को पुजारी बना दो।
इनका पाप धीरे धीरे धुल जाएगा और आपका भी प्रायश्चित हो जाएगा। जय सिया राम। तो किसान ने वैसे ही किया, एक शंकर जी का मंदिर बनवाया, वहाँ एक बड़े विशाल नंदी को खड़ा किया, बैठा दिया सामने शंकर जी की, और चारों चोर को वहाँ पर पुजारी बना दिया और चारों चोर पूजा करने लगे। तो कहती है सठ सुधराई सत संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। सत्य संग एक ऐसी चीज है जो बड़े बड़े लंठ को सुधार देती है। जो संगत से गुण होते है, संगत से गुण जाए, बांस फांस की मिश्री यक्के भाव बिकाए। संत की हड्डी से इतना ज्ञान हो गया तो संत से मिलोगे तो आपको परम ज्ञान प्राप्त होगा। संत का अपमान भूल कर नहीं करना, दान नहीं दे सकते हो तो तुम भी उनकी मांगने का पात्र भी नहीं छीनना। जय सिया राम। आज की कथा यहीं पर विराम लेते हैं। कैसी लगी, अच्छी लगी तो हम कमेंट करना जय सिया राम करके, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हमारा आने वाला हर प्रोग्राम आप तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय